रिजल्ट में देरी के चलते भविष्य की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं युवा। पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल होने से सालों हो जाते हैं बर्बाद। क्या लाखों युवाओं की जिंदगी के अनेक वर्षों का कोई मोल नहीं है? पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार विद्यार्थी के दिमाग और मन पर होता है। उसका व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। क्या 99% ईमानदार छात्रों के साथ ऐसी बेईमानी और वो भी लगातार ठीक बात है? क्या हमारे सिस्टम में इसे रोकने के लिए बुनियादी ढांचा और तकनीकी कुशलता नहीं होनी चाहिए? जो जिम्मेदार है क्या कभी उनको दंडित किया जाता है? भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। ऐसे में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर समय से भर्तियां न आना, पर्चे लीक हो जाना और भर्तियों के अदालत चले जाने से देश के युवाओं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर। जी हां, बेरोजगारी अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो देश की आधी से अधिक जनता को दुखी करती है। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें दो तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। पहला दुख उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने का होता है, तो दूसरा दुख उन्हें शोषित महसूस कराता है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार या समाज उनकी उपेक्षा करते हैं या उनके साथ अन्याय करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, पर उनमें से कई योजनाओं के प्रभाव उन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं जो इन योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रखते हैं। भारत में बेरोजगारों द्वारा नौकरी और शिक्षा पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्या प्रेशर लेकर आती है, आप सब कुछ पहले से जानते हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, भारत में बेरोजगारों द्वारा नौकरी और शिक्षा के पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्या प्रेशर लेकर आती है, आप सब कुछ पहले से जानते हैं और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी इस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बता दें आपको कि पिछले कुछ सालों से भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में कई चिंताजनक घटनाएं हुई हैं। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षाओं और रिजल्ट का लेट होना। कोविड-19 महामारी के कारण कई परीक्षाओं के स्थगित या रद्द कर दिया गया है। छात्रों और उम्मीदवारों के लिए इससे बहुत अनिश्चितता पैदा हुई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और नीट पीजी जैसी परीक्षाओं में कई महीनों की देरी हुई है। कोविड-19 नहीं भी आया होता तो भारत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में खासा तौर पर सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं में रिजल्ट्स और परीक्षाओं का लेट होना आम है। ऐसे खास तौर पर एसएससी और रेलवे में प्राथमिक और मुख्य परीक्षा के बीच में होता है। प्री परीक्षा देने के बाद उसके रिजल्ट्स और मुख्य परीक्षा की डेट्स के इंतजार में कई बार सालों का वक्त निकल जाता है। इस बीच समझदार व्यक्ति, समझदार विद्यार्थी, समझदार उम्मीदवार तो कुछ और राह चुन लेते हैं, लेकिन भारत का एक बड़ा युवा वर्ग केवल सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है। अब हम बात करते हैं पेपर लीक होना। 2013 में उजागर हुए व्यापम स्कैम से लेकर 2018 में एसएससी सीजीएल पेपर लीक तक भारत में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। 2018 में ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 10वीं की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के चलते दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराना पड़ा था। 2017 का बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, पेपर लीक के मामले में लगातार सामने आते रहते हैं। जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। ऐसी घटनाओं के होने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की जाती है। फिर कुछ दिन बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब इसका तीसरा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि पेपर लीक का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो किस पर होता है? ईमानदार विद्यार्थी के दिमाग और मन पर। जी हाँ, ईमानदार विद्यार्थी के दिमाग और मन पर होता है और उसका व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। अब हम बात करते हैं उन तकनीकी गड़बड़ियों की जिसके होने से विद्यार्थी काफ़ी परेशान रहते हैं। बात करते हैं साल 2009 में प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिल
के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात हो या IBPS क्लर्क परीक्षा, NTA, UGC नेट सहित कई ऑनलाइन परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी मिली है। इस कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है या फिर से करवाया जाता है। इससे छात्रों और उम्मीदवारों की आगे की सारी प्लानिंग खराब हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार में कई विभागों में पद खाली रह गए, लेकिन इनमें भर्ती की प्रक्रिया नहीं बताई जाती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में 2021 में एक सवाल के जवाब में 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभागों में 9,79,327 पद खाली होने की जानकारी दी थी। सिंह ने बताया था कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के ग्रुप ए में 23,584, ग्रुप बी में 1,18,807 और ग्रुप सी में 8,36,936 पद खाली थे। इससे प्रशासनिक सेवा समूह के 1,515 पद और 1 जनवरी 2021 तक खाली थे। वहीं बात करें वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की 2020 और 21 वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार में कर्मचारियों की संख्या 31.15 लाख है, जबकि स्वीकृत पद पर 41.11 लाख है। इसका मतलब है कि 24.22% पद खाली पड़े। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि 1 मार्च 2020 तक कुल 40.78 लाख पदों में से सिर्फ 31.91 लाख लोग ही कार्यरत थे और लगभग 21.75% पद खाली पड़े थे। इतने सारे पद खाली पड़े थे और विद्यार्थी उम्मीदवार अपने परेशानियों में जूझ रहे हैं आज भी। इन सारे पद के खाली रहने के बाद भी विभाग के द्वारा पद नहीं निकाला जाता है और उसके बाद जब पद निकाली जाती है तो उसकी नियुक्ति, उसके एग्जाम डेज, रिजल्ट आने में भी काफ़ी देरी होती है। एग्जाम्स लेने से लेकर के रिजल्ट आने तक, नियुक्ति करने तक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उनमें जो छात्र होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनके सालों साल वर्ष जो होते हैं वो पूरे खराब हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि उम्मीदवार की जगह किसी और व्यक्ति द्वारा, अगर हम बात करें एक और घटना की, तो उम्मीदवार की जगह किसी और व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने जैसी घटनाएं भी हुई है और पकड़ में भी आई है। उदाहरण के लिए 2019 में राजस्थान में JEE मीन्स जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में नकली आधार कार्ड का उपयोग किया गया था, जो पर्यवेक्षकों की सावधानी के कारण पकड़ा गया था। अब सवाल ये है कि क्या किसी भी तरह की नकल को रोकने तथा निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपायों की ज़रूरत नहीं है? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना? क्या जो जिम्मेदार है, क्या कभी उनको दंडित किया जाता है? कहते हैं कि विकास के लिए सही प्रश्न उठाना और सही उत्तर देने जितना ही महत्वपूर्ण है। जिस देश में करोड़ों युवा और उनके परिवार लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर में जीते हैं और अपना काफ़ी कुछ दांव पर लगा देते हैं, वहाँ सिस्टम का जवाबदेह ना होना चिंताजनक है। इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर।